ऐ सखी, यह कविता अमीर खुसरो द्वारा लिखी कुछ इस प्रकार है। कविता अब हम देखते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये मुकरियाँ हैं, इसमें दो सहेलियाँ हैं। एक सहेली जो है वह प्रश्न पूछती है और दूसरी सहेली उसका उत्तर देती है। दूसरी सहेली को हर मुकरी में ऐसा लगता है कि इस मुकरी का उत्तर जो है वह साजन है। जैसा कि पहले ही बताया कि ये बुद्धि चातुर्य पर आधारित होता है। मनोरंजन के साथ बुद्धि चातुर्य भी इसमें होता है। तो यहाँ पर पहली मुकरी में जो है वह कहती है, नायिका जो है वह कहती है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। तो उसकी सखी कहती है, ऐ सखी साजन। तो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, यह तो सखी, यह तो तारा है। यहाँ पे देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर, भोर मतलब सुबह है, रात को आता है, सुबह को चले जाता है। घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, यह अचरज जो है आश्चर्य की बात है, न्यारा निराला है। ऐ सखी साजन ना सखी तारा, ऐ सखी यह साजन है, नहीं नहीं। तो सखी उसकी नायिका कहती है, नहीं यह तो तारा है। बराबर, क्योंकि जो है तारा जो है रात के समय आते हैं तारे और सुबह चले जाते हैं। अब दूसरी मुकरी की तरफ चलते हैं। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। नायिका कहती है कि वह आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा, दूजा मतलब होता है दूसरा, और न कोई, कोई मतलब कोई, मीठे लागे वाके, वाके का अर्थ है उसके, बोल मतलब उसकी आवाज़। तो उसकी सखी कहती है कि ये तो साजन है। तो नायिका कहती है, जो उसकी सखी है वह कहती है कि नहीं नहीं, यह नायिका नहीं, यह तो ढोल है। सही बात है। शादी के दिन किसी की भी शादी हो उसमें ढोल तो बजते हैं, वही यहाँ पे है। वह आवे तब शादी होए, बिना ढोल के शादी नहीं होती है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन और दूसरा कुछ अच्छा लगता नहीं है। मीठे लागे वाके बोल, उसकी बोल, उसकी आवाज़ मीठी। शादी के दिन अगर ढोल बजते हैं तो उसकी आवाज़ मीठी लगती है। अगर वैसे ही अनायास कोई ढोल बजाए तो हमें इरिटेशन होता है। तो वही कहता है, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। तो उसकी सखी कहती है कि हाँ सखी, ये तो साजन है। नायिका कहती है, नहीं नहीं, यह तो साजन नहीं, यह तो ढोल है, ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। जब मांगू तब जल, जल मतलब पानी, भरी मतलब भर कर, लावे मतलब लाना, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की तपन, तपन मतलब प्यास बुझावे। मन का भारी, मन का मतलब दिल का बहुत बड़ा है। तन का छोटा, शरीर, तन मतलब शरीर से छोटा। ऐ सखी साजन, अभिनेत्री कहती है, नहीं नहीं, यह साजन नहीं, यह तो लोटा है। लोटा आपको मालूम होगा जिसमें हम पानी पीते हैं। तो वह होता छोटा है, लेकिन उसका कार्य लोगों को प्यास बुझाना होता है, उसका कार्य बड़ा होता है। आगे, बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही मतलब नींद से, जगावे मतलब जगाती है, ना जागू तो काटे खावे, काटे खावे मतलब काटना, व्याकुल मतलब बेचैन,
हक्की बक्की मतलब आश्चर्यचकित। अभिनेत्री कहती है, अभिनेत्री जो उसकी सखी है अपनी सखी से कहती है अभिनेत्री कि बेर बेर बार बार सोवत सोने से जगा देता है, ना जागू तो काटता है। व्याकुल मैं तो बहुत व्याकुल हुई, मैं हक्की बक्की, मैं हक्की बक्की मतलब आश्चर्यचकित होगी। अय सखी ये साजन है। उसकी सखी कहती है हाँ ये तो साजन है। कहती है नहीं नहीं यह साजन नहीं, यह तो मक्खी है। बेर बेर नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है, यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इसमें मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है नहीं सखी साजन नहीं, वह तो मक्खी है। हम लोग नींद में होते हैं तो मक्खियाँ क्या होती हैं, हमें काटती हैं और मक्खियों के काटने से हम जग जाते हैं। तो यहाँ पर इस मुकरी का उत्तर जो है वह है मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, ऐसा की साजन ना सखी तोता। अति मतलब बहुत, सुरंग मतलब सुंदर रंग का, रंग रंगीलो, गुणवंत मतलब गुणवान, बहुत चटकीलो, चटकीलो मतलब भड़कीला चमकदार, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका कहती है यहाँ पे इस मुकरी में कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है, वह बिना राम नाम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है सखी क्या वे साजन है? सुनकर वह जवाब देती है नायिका नहीं नहीं साजन नहीं, वह तोता है। तोता कैसा होता है? एकदम चटकीले रंग का, हरे रंग का होता है ना, और वह गुणवान भी होता है। तो तोते को यहाँ तक कि अगर उसे अगर ट्रेंड किया जाए तो वह आपका नाम बोलेगा, आप जैसा बोलोगे वैसा बोलेगा, इसलिए उसे गुणवंत भी कहा गया है। तो वही नायिका अमीर खुसरो की नायिका जो है ये, वह इस मुकरी के माध्यम से पहेली, मुकरी जो है पहेली का ही एक तरह का पहेली ही है। अति सुंदर है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, ऐसा की साजन ना सकी, वह इसका उत्तर हो गया तोता। आगे अर्ध निशा वह आवे भवन, सुंदरता बरने कभी कौन, निरखत ही मन भावे आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। अर्धनिशा मतलब आधी रात्रि, वह आवे, भवन मतलब घर, भुवन भर, भवन मतलब यहाँ पे भवन या घर से है। सुंदरता बरने कभी कौन, जिसकी सुंदरता लगभग सभी ने की है, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सका है। बरने कभी कौन, उसकी सुंदरता, सही सही सुंदरता का वर्णन किसी ने अभी तक किया नहीं है। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखकर, देखते ही मन आनंद, आनंद मतलब आनंद, भयो मतलब हुआ, आनंदित हो गया। ऐसा कि साजन नहीं नहीं, नायिका कहती है नहीं यह तो चंद है, चांद है। नायिका यहाँ पे कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। कौन? वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। उसकी सखी पूछती है सखी क्या वे साजन है? वह जवाब देती है नहीं सखी, वह तो चंद्रमा है, चंद्र है, चंद्रमा है। आगे शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी
अंजन। शोभा मतलब सुंदरता, सदा मतलब हमेशा, बढ़ावनहारा बढ़ाने वाला, आखिन आखिर मतलब आँख से, छिन छिन मतलब क्षण भर के लिए, होत न न्यारा, होत न न्यारा अलग, न्यारा मतलब अलग, आँख से उसकी शोभा जो है 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होती है। 8 पहर, 8 पहर मतलब 3 घंटे का समय। 8 पहर क्या होता है? 3 घंटे का एक समय, टाइम पीरियड होता है। मेरो मनोरंजन मन को प्रसन्न करता है। मनोरंजन मतलब मन को प्रसन्न करना। क्यों सखी? साजन, नायिका कहती है नहीं नहीं साजन नहीं, यह तो अंजन है, अंजन जिसे आँखों को लगाया जाता है। तो नायिका कहती है उसे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, उसे मैं लगाती हूँ तो मेरी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता है। वह 8 पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? वह उसे जवाब देती है नहीं सखी, वह तो अंजन है जिसे आँखों में लगाया जाता है। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वाबिन नेक न धीरज रहे, हरे छिनक के हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। जीवन सब जग, जग मतलब संसार, जासो जिससे कहे, जीवन संसार और जासो जिससे कहे, वाबिनु नेक, नेक मतलब तनिक भी, धीरज रहे, धैर्य रहे, उसके बिना तनिक भी धीरज या धैर्य नहीं रहता है। छिनक के, छिनक मतलब क्षण, पल, हरे छिनक के हिय के पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। यहाँ नायिका कहती है कि जब लोग यह कहते हैं कि वह यह जीवन उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है क्यों सखी, क्या वे साजन हैं? वह जवाब देती है नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो पानी है। पानी से हमारी जो है हृदय को सभी कष्ट अर्थात प्यास बुझाता है। बिन आए सबको सबही सुख भूले, आगे लास्ट मुकरी है, बिन आए सबही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावन छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। ना यहाँ पर सबही मतलब सभी सुख भूले, बिन आए, उसके बिना आने पर सभी सुख भूल जाते हैं, और आए तो अंग अंग फूल जाते हैं अर्थात पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सीरा, सीरा मतलब ठंडी, भई लगावन छाती, उसे देख, उससे हमारी छाती मतलब हृदय को ठंडक पहुँचती है। क्यों सखी साजन ना सखी पाती। यहाँ पर नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, कभी सुख भूल जाते, सभी सुख हम क्या होता है भूल जाते हैं। जब वह आता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछती हैं क्यों सखी, क्या वे साजन हैं? वह जवाब देती है नहीं सखी, वह है पत्र। पाती मतलब यहाँ पे पत्र से है, अर्थात अगर पत्र ना आए, यहाँ पर सखी वो पूछती है कि क्या साजन की बात कर रहे हो, साजन ना आए तो ऐसा लगता है नहीं, साजन का यहाँ पर
उसके पत्र से संबंधित है। तो छात्रों, हमने यहाँ असखी इस पूरक पठन या आपके पुस्तक में पूरक पठन के रूप में दिया गया है। तो इस पूरक पठन पाठ में हमने देखा कि पहेलियाँ जिस प्रकार होती हैं उसी प्रकार यह मुकरियाँ भी हैं, लेकिन ये थोड़ा मनोरंजन करने वाली होती हैं। और इसमें यहाँ पर मुकरिया में अमीर खुसरो की जो नायिका है वह अपनी सखी से एक कुल 9 मुकरियों के माध्यम से पहेली मुकरियाँ पूछती है, एक तरह से पहेली पूछती है, और उसका उत्तर सभी प्रश्नों मुकरियों का उत्तर उसकी सखी को लगता है कि साजन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी मुकरियों का उत्तर अलग होता है, कि जैसा कि हमने अभी यहाँ पर आपको समझाया, स्पष्ट किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। छात्रों, इस पाठ से आपको 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जैसा कि आपको पहले ही लेक्चर में तिवारी सर ने स्पष्ट किया था कि पूरक पठन से हमें कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप इसको तैयार करिए और पढ़िए। आशा करता हूँ आपको यह सभी समझ में आया होगा। इसके साथ आपको प्रश्न उत्तर का एक PDF